हर हर महादेव दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? महादेव कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो ईवी को लेके जो नया पॉलिसी निकल के आया है, उसी से रिलेटेड टॉपिक को आज कवर करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं जो ईवी को लेकर जो है गवर्नमेंट काफ़ी जो है बुलिश है, और काफ़ी जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है नया पॉलिसी लेके आया जा रहा है, ताकि जो है ईवी सेक्टर को बूम मिले और साथ ही जो लोकल कंपनियां हैं उसको भी अच्छा खासा बेनिफिट मिले। तो इसी से रिलेटेड जो है अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो है नया ईवी पॉलिसी लेके आया गया है। और इससे जो ईवी पॉलिसी है उसका मेन जो है पर्पस जो है इस सेक्टर में जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है फॉरेन एफडीआई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है करवाना है। और अगर जो नया पॉलिसी का बात किया जाए तो उसमें जो है कुछ टर्म एंड कंडीशन जो है जो बाहर की जितनी भी कंपनियां हैं वो अगर इंडिया में जो है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट जो है जो बाहर की कंपनियां हैं फॉरेन की कंपनियां उसको जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए अट्रैक्ट कर रही है इंडिया में। और उसको जो है काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि जो है वो अच्छे से जो है बिजनेस कर पाए। और उसी के तहत जो है उन कंपनियों पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी न्यू ईवी पॉलिसी की तरह जो है लगाया जाएगा। तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो है इन्वेस्टमेंट। तो अगर कोई भी कंपनी अगर इंडिया में ईवी का प्लांट सेटअप करना चाहती है तो उसके लिए उसको मिनिमम जो है 4150 करोड़ रुपए का जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा फॉर इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर के लिए। जो इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर के लिए कोई भी कंपनियां अगर इंडिया में जो है प्लांट लगाने का जो है अगर सोच रही है तो उसको मिनिमम जो है कम से कम 4150 करोड़ के आसपास का जो है मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और जो नेक्स्ट जो कंडीशन है उसके तहत अगर जब कंपनी जो है अप्लाई करती है मैन्युफैक्चर प्लांट के लिए और अगर उसको जो है अप्रूवल मिल जाता है तो अप्रूवल मिलने के जो है विद इन 3 साल के अंदर में जो है उसको जो है अप्रूवल मिलने के बाद जो है काम करना पड़ेगा उस पर। ऑपरेशनल विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द अप्रूवल लेटर। तो 3 साल के अंदर जो है प्लांट का सेटअप करना पड़ेगा उस पर। ये जो है सेकेंड पॉलिसी की तहत आया है। और जो सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट जो इससे न्यू ईवी पॉलिसी में कंडीशन निकल के आ रहा है वो है कि जो मिनिमम जो है डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन DVA वो 25% का रहेगा। यानी कि अगर कोई भी बाहर की कंपनी इंडिया में अगर ईवी का प्लांट लगा रही है तो उसको जो है अगर कार बना रही है, एक तरह से आप बोल सकते हैं, अगर 10 लाख की कार बना रही है तो उसमें जो है 2.5 लाख का जो है लोकल जो इंडिया की जो लोकल कंपनियां हैं लोकल प्लेयर है उससे जो है उसका जो है प्रोडक्ट होना चाहिए उसमें उस कार में। तो सीधे शब्दों में जो है इस कंडीशन का यही मतलब हुआ कि मिनिमम 25% का जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट उसका होना चाहिए कंपनी में। तो और तो ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट? क्योंकि लोकल कंपनियों को सपोर्ट करने के लिए, और ताकि इंडिया की जो लोकल कंपनी है उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और साथ साथ कंपनी भी डेवलप करे। और नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है कि जो 25% का जो टारगेट है वो 3 साल के लिए है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट 2 ईयर यानी कि अप्रूवल मिलने के 5 साल के बाद वो जो है DAB कम से कम जो है 50% रहना चाहिए। यानी कि अगर आप 10 लाख का अगर गाड़ी बना रहे हैं तो 5 लाख का जो है लोकल प्लेयर का जो है उसमें प्रोडक्ट होना चाहिए यूज। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है यही कंडीशन है। और अगर इम्पोर्ट से रिलेटेड जो कंडीशन देखा जाए तो वो है कि मिनिमम जो है आप अगर कोई भी कंपनी चाहती है कि नहीं मैं इंडिया में प्लांट जो है सेटअप नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट ही बाहर में मेरा जो है प्लांट है वहाँ से मैं डायरेक्ट इम्पोर्ट करूँगा, तो उसके तहत जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है 8,000 कम से कम जो
जो इलेक्ट्रिक कार है वो एक साल में जो है आप 8,000 से ज़्यादा कार इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर 8,000 से कम कर रहे हैं तो आपको जो है 15% का जो है ड्यूटी लगेगा, जो नॉर्मल है। और उससे ज़्यादा अगर इंपोर्ट करने पे जो है आपको जो नॉर्मल ड्यूटी है वो लगेगा। और उसमें भी जो $35,000 से जो भी इंपोर्ट होगा उसमें जो है $35,000 से ऊपर का जो भी कार रहेगा उसी पे जो है ये नियम अप्लाई होगा, और उससे कम के प्राइस वाले कार पे जो है ये नियम अप्लाई नहीं होगा, उसमें नॉर्मल ड्यूटी लगेगा। तो समरी अगर देखा जाए तो मेन जो है न्यू ईवी पॉलिसी का जो है लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट किसी भी बाहरी कंपनी को करना पड़ेगा इंडिया में, अगर उसको ईवी मैन्युफैक्चर प्लांट लगाना है तो। और नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि 25% जो है फर्स्ट 3 ईयर में, और अगले 5 साल में जो है 50% का जो है लोकल, उसमें जो है लोकल प्लेयर का या लोकल जो भी सप्लायर है उसका जो है प्रोडक्ट यूज करना होगा। और इसके इसके कारण देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नई जो कंपनियां हैं वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है इस ईवी पॉलिसी को लेके, जिसमें कि हुंडई हो गया और भी ढेर सारी ईवी मैन्युफैक्चर कंपनी है जो कि इस न्यू ईवी पॉलिसी के तहत जो है इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है। और इसमें जो है इस पॉलिसी में जो है टेस्ला ने पूरी तरह से डिनाई कर दिया है कि उनकी तरफ से बस यही कहा गया है कि जो बाहर में उनका प्लांट है वो वहीं जो है मैन्युफैक्चर करेंगे और इंडिया में जो है वो इम्पोर्ट करेंगे। और अगर बात किया जाए इस न्यू ईवी पॉलिसी से किस-किस इंडियन जो कंपनियां हैं उसको फ़ायदा हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी ऑटो एंसिलरी का कंपनियां हैं जो कि प्रोडक्ट जो पार्ट बनाता है ऑटो पार्ट, उन सारी कंपनियों को जो है इस ईवी पॉलिसी से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। जिसमें कि अगर देखा जाए तो मदरसन सुमी है, बॉश हो गया, स्केल्फर इंडिया हो गया, उसके बाद भारत फोर्ज हो गया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट हो गया, यूनो मिंडा हो गया, ये सारी कंपनियां जो है सारी ऑटो एंसिलरी का जो है प्रोडक्शन करती है। तो इन सारी कंपनियों के लिए जो है काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। इनका अगर इस टाइप का जो है ईवी पॉलिसी आने से इन सारी कंपनियों का जो है काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ने वाला है, और जिसके कारण जो है कंपनी में अच्छा खासा जो है रिटर्न जनरेट करने का पोटेंशियल नज़र आ रहा है। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के शेयर मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों।